नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा विषय है भोजन। भोजन की हमारे को भोजन ग्रहण करने की क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए और भोजन कहाँ कैसे करना चाहिए और भोजन कैसे बनाना चाहिए, यह आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। क्योंकि भोजन जो है, भोजन भौतिक पदार्थों से ही तैयार नहीं होता। कोई भी संसार में कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया के अंदर तैयार होती है तो वह एक पक्ष से नहीं, दो वस्तुओं के द्वारा से, दो शक्तियों के द्वारा से, दो चीज़ों के मिलने से ही कोई भी चीज़ तैयार होती है। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन आप भौतिक वस्तुओं से ही नहीं बना रहे। भोजन तैयार करने के लिए हमारा जो मन का मानसिक जो विचार होते हैं, जो हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, जो हमारे मन में शुद्धता होती है, भोजन तैयार करते समय वह चीज़ें भी मिलती हैं भोजन के अंदर। इसलिए भोजन को जो निर्माण के कार्य की जिम्मेवारी स्त्री को दी गई है और स्त्री को सदैव ही भोजन, अगर रसोई कक्ष में जा रही है भोजन बनाने के लिए, तो वह अपना भोजन स्नान करने के उपरांत ही वह रसोई घर में प्रवेश करती है। और स्नान करने के बाद जो स्त्री अपने रसोई घर में भोजन को तैयार करती है तो ऐसा माना जाता है कि उस रसोई के अंदर माँ अन्नपूर्णा अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हैं और उस रसोई घर के अंदर अन्न का भंडार सदैव ही भरा हुआ रहता है। तो आप रसोई घर के अंदर जो स्त्रियां भोजन बनाती हैं उनको यह ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि वे अपने भोजन को स्नान करने के बाद पूर्ण पवित्रता के साथ और अपने विचारों को पवित्र रखकर ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन हमारे शरीर को, हमारे मन के विचारों को भी तैयार करता है। तो आपने एक बात और नोट करी होगी कि आप अगर बाज़ार का भोजन तैयार कर अगर यदि आप बाज़ार से भोजन करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जो भी भोजन तैयार करता है वह अब उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वह व्यापारिक चल रहे होते हैं। वहाँ पर स्वाद को महत्व दिया जाता है, गुण को महत्व नहीं दिया जाता। और जो घर का भोजन होता है इसमें स्वाद के साथ साथ उसके गुणों का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। भोजन करने के लिए आपको भोजन करने का भी नियम है कि भोजन आप ज़मीन पर बैठकर आलती पालती मारकर ही भोजन करें और भोजन करते समय आपका मुख जो है दक्षिण की ओर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और जब हम भोजन आलती पालती मारकर जब बैठते हैं और तब हमारे मन में एक संकेत होता है। और भोजन करना भी स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। भोजन स्नान करने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। जब आप स्नान करके आते हैं और जब पालती मारकर बैठते हैं तो आपके मन में स्वतः ही एक संकेत होता है भोजन करने का। भोजन करने से पूर्व आपको माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करना चाहिए, अपने ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। उनको प्रणाम करने के बाद ही आप भोजन करें तो यह जो इस क्रिया से किया हुआ भोजन आपके शरीर में अमृत का कार्य करता है। लेकिन जो स्त्रियां आज का जो हमारे इस युग में एक चलन हो गया है कि अब तो जो भी कार्य बिस्तर पर ही करना है, शयन कक्ष में आप बिस्तर पर हैं, बिस्तर पर ही अब भोजन करना है। तो मैं सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि आप बिस्तर पर भोजन करना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने का अर्थ है कि आप दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। बिस्तर पर भोजन करने का अर्थ है कि आप
घर के अंदर वातावरण में कलेश का, झगड़ों का, विवादों का, काम बिगड़ने का, उलझनों को आप दावत दे रहे हैं। और यह क्रिया अगर आप एक साथ नहीं हो जाते कि आपने एक दिन एक टाइम पे भोजन करा और वह तत्काल आ गई, लेकिन यह धीरे धीरे आपका विकराल रूप ले लेती है और आपको कई बार जो बिस्तर पर भोजन करते हैं उनके घरों के अंदर हमेशा अशांति का वातावरण बन जाता है। इसलिए भोजन आप पृथ्वी पर बैठकर ही करें, सर्वश्रेष्ठ नियम यही होता है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तो वह बैठकर भोजन करने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। और हमारी सनातन पद्धति भी यही है कि हम ज़मीन पर बैठकर ही भोजन करें। खड़े होकर भोजन करना भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। तो आप अपने भोजन में करने पर और भोजन के बारे में यह अवश्य ही ध्यान रखें। और एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आप अपने भोजन से प्रथम 3 रोटियां आप निकाल लें। यह 3 रोटियां गाय की, कौवे की और कुत्ते की, इन 3 रोटियों को आप अवश्य ही निकाल कर उन तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में माता अन्नपूर्णा की सदैव ही कृपा रहती है। और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपके भंडार भरे हुए रहते हैं, आपके विचार भी संतुलित रहते हैं। क्योंकि यह कहा जाता है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन। और अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और मन अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मन अच्छा रखने के लिए, क्योंकि मन अच्छा है तो तन स्वतः ही अच्छा है। अगर आपका तन अच्छा और मन अच्छा नहीं है तो आपका तन अच्छा रह ही नहीं सकता। कुछ समय के लिए, घंटे या आधे 1-2 घंटे के लिए आप उस तन को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन अच्छा है तो आप सदैव ही अच्छे रहते हैं। तो यह मन में जो यह भोजन से इस मन को शक्ति मिलती है और आपका भोजन शुद्ध तरीके से नियमों का पालन करते हुए सात्विक तरीके से और साफ तरीके से निर्माण किया जाता है तो वह सदैव मन को अच्छा रखता है। और जिसका मन अच्छा रहता है उसका सब कुछ स्वतः ही अपने आप अच्छा होने लगता है। तो आप भोजन के नियमों का अवश्य ही ध्यान रखें और अपने तन और मन को सदैव स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे से कुछ इस विषय में जानना चाहते हैं, आपके मन में भी यदि कोई जिज्ञासा है तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही लिखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।